सरकार ने जारी किया गरीबी का सर्वे। 6000 से कम आमदनी वाले 94 लाख परिवार, बिहार में 34% गरीब आबादी है। मिडिल क्लास में एक चौथाई परिवार गरीब हैं। तो गरीबी का सर्वे जो कराया गया बिहार में, बिहार सरकार ने उसके आंकड़े जारी कर दिए हैं। 6000 से भी कम आमदनी वाले 94 लाख परिवार हैं। बिहार में 34% गरीब आबादी है। मिडिल क्लास में एक चौथाई परिवार आते हैं। बता दें कि मुसलसल सर्वे बिहार के अंदर कराए जा रहे हैं ताकि जो मुद्दे हैं उन पर बात हो सके। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि जातिगत जनगणना होगी तो सभी तबकों के बारे में बात हो जाएगी। गरीबी सर्वे अगर कराया जाएगा, इसके आंकड़ों के मुताबिक फिर गरीबी दूर करने पर भी कामकाज किया जाएगा। 6000 से कम आमदनी वाले 94 लाख परिवार बिहार में मौजूद हैं। बिहार में 34% गरीब आबादी है। मिडिल क्लास में एक चौथाई परिवार गरीब है। बिहार सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं और आने वाले इंतखाबात में इन्हें भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि आवाम को साधने के लिए बिहार सरकार मुख्तलिफ कोशिशें कर रही है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि जातिगत जनगणना होगी तभी पिछड़ी जातियों का पता लग पाएगा और उनके लिए काम किया जा सकेगा, उन्हें भी साथ लेकर चला जा सकेगा। और उसके बाद अब गरीबी पर भी ये सर्वे कराया गया। बिहार सरकार ने गरीबी का सर्वे अब जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि ऐलान किया गया है। ये जो आंकड़े हैं इन्हें सामने रखा गया और इनके मुताबिक 6000 से कम आमदनी वाले 94 लाख परिवार बिहार में हैं। बिहार में 34% जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है। मिडिल क्लास में एक चौथाई परिवार गरीब बताए गए हैं और अब कोशिश यही की जाएगी कि इन्हें भी साधा जा सके। तो बिहार विधानमंडल के सरमाई इजलास के आखिरी दिन बिहार के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद पहुंची। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह पर हमला बोला। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में जाति आधारित गणना को लेकर यादव और मुसलमानों की आबादी बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी को पूरे मुल्क में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने की जरूरत है। उनको अगर हिम्मत है तो पूरे मुल्क में कराएं जातिगत जनगणना। आ जाइए मैम। मैम आना जाए जातीय जनगणना अमित शाह जनगणना वाला पे आप लोग आइए ना। ये जातीय जनगणना अमित शाह बोल रहे हैं यादव और मुस्लिमों को आप लोगों ने बढ़ा दिया। मैडम आ जाइए मैडम। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जोरदार एहतजाजी मुजाहरा हुआ। यहां डायल 112 की खातून मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर डायल 112 ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर एहतजाज कर रही खवातीन को रोका है। ये सभी खातून मुलाजमीन तनख्वाह बढ़ाने और तकरूरी नामा देने की मांग कर रही हैं। तो लखनऊ में भी एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में वबाल उस वक्त देखने को मिला जब यहाँ पर डायल 112 की खातून मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो तकरूरी नामा है वो उन्हें दिया जाए। डायल 112 की खातून मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर आज सड़कों पर उतरने का फैसला किया था। हालांकि पुलिस बैरिकेडिंग लगातार एहतजाज को रोक रही है। एहतजाजी जो मुजाहिरीन हैं उन्हें सड़कों से हटाने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बाज़ खवातीन इस वक्त सड़कों पर बैठी हुई हैं। लखनऊ पुलिस के साथ झड़प होती हुई भी कई जगहों पर नजर आई और इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग का सहारा भी लिया था। 112 डायल पर ये खवातीन काम करती थी। इमरजेंसी सर्विस पर ये खवातीन तैनात है और इनकी मांग है कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही साथ इन्हें एक परमानेंट जो तकरूरी नामा है ऑफिशियल तौर पर वो दिया जाना चाहिए। और इस वक्त की एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। पॉल्यूशन के चलते नोएडा में स्कूल होंगे बंद। कल से 10 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्री स्कूल से लेकर 9वीं क्लास तक के स्कूल बंद हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया। बता दें कि दिल्ली के साथ साथ नोएडा के और गाजियाबाद में भी पॉल्यूशन देखा जा रहा है। इस वजह से अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। पॉल्यूशन के चलते नोएडा में ये फैसला लिया गया कि सभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कल से 10 नवंबर तक सभी स्कूलों की छुट्टी है। प्री स्कूल से लेकर 9वीं क्लास तक के स्कूल फिलहाल बंद किए गए हैं। बता दें कि बढ़ती आलूदगी को देखते हुए ये फैसला लिया गया।